हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ तथ्यों को बताया था, तो आज हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि कुछ बच्चों को कैसी कैसी अक्षमताएं होती हैं। कुछ बच्चों को संज्ञानात्मक और सीखने की अक्षमता वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक विकार वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों को भाषा और संचार के साथ समस्या होती है। कुछ बच्चे दृश्य श्रवण वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक समस्या या हड्डियों की दिव्यांगता वाले बच्चे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए जो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। कल की कक्षा में मैंने आपको एक टर्म बताया था, IEDC। तो आप मुझे बताइए कि IEDC का मतलब क्या है। बताइए आप मुझे IEDC का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये जो हमारी दिव्यांग बच्चों के लिए जो ये शिक्षा का अधिकार था, ये कब आया था? तो ये आया था 1974 में। अब इसके बाद एक आता है PWD एक्ट। PWD एक्ट का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये कब आया? ये आया हमारा 1995 में। इसके बाद एक टर्म आती है RPWD एक्ट। इसका मतलब आप मुझे बताएंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये हमारा आया 2016 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। जो हमारा IEDC एक्ट आया वो हमारा 1974, PWD एक्ट आया 1995 और हमारा RPWD एक्ट आया 2016 में। तो चलिए हम वापस अपने आते हैं। जो हमारा PWD एक्ट है वो हमारा आया 1995 में। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जो ये एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटीज़ का जो नंबर था हमारा, वो कितना था? 7। अब हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आई। उसके अंदर हमारी ये 7 तरह की डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जो कि क्या क्या हैं? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लैप्रोक्सिक्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। इसके अंदर हमारी ये 7 तरह की डिसेबिलिटीज आती हैं। अब हमारा है एक RPWD एक्ट। ये हमारा 2016 में आया। ये किन के लिए है? राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांगजनों के लिए अधिकार अधिनियम। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016। इसमें जो नंबर डिसेबिलिटीज थे वो कितने थे? 21 डिसेबिलिटीज थे। और ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। तो ये जो अधिनियम था RPWD एक्ट, ये हमारा 2016 में आया। परंतु ये लागू कब से हुआ? यह हमारा लागू हुआ था 15 जून 2017 से। दिस एक्ट रिप्लेसेस PWD एक्ट 1995। ये जो हमारा PWD एक्ट था, इसको हटाकर हमारा RPWD एक्ट बनाया गया। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं RPWD एक्ट के। अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट टॉक्स अबाउट एसेसिबिलिटी। ये जो हमारा RPWD एक्ट है, ये हमारे एसेसिबिलिटी के बारे में बात करता है। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग। जो भी हमारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा, पोलिंग स्टेशंस जो हैं हमारे, ये सभी कैसे होने चाहिए? ये सब हमारे
डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, मतलब यदि कोई बच्चा विकलांग है तो ये उसके अकॉर्डिंग भी होने चाहिए। इंक्रीज इन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 3% to 4%। जो हमारा गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है उसे हम 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4%। पर्सन विद डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स। जो भी पर्सन है जिसमें 40% से अधिक डिसेबिलिटी है उसी बच्चे को हम RPDW एक्ट के अंतर्गत लाएंगे। वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट इज पनिशेबल। जो भी इन बातों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो RPWD एक्ट है मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ थी। अब वो 21 डिसेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट है उसमें ब्लाइंडनेस, लो विज़न, ब्लाइंडनेस जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है, लो विज़न जिनको कम दिखता है, लैप्रोक्सी क्योर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बहरे हैं या फिर उनको सुनने में कठिनाई होती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको अपनी हाथ पैरों को चलाने में दिक्कत होती है, डॉर्फिज्म जिनको बौनापन की समस्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको बौद्धिक अक्षमता है, मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पैल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिनको सीखने की अक्षमताएं हैं। हम सीखने अधिगम अक्षमताओं के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस है, एसिड अटैक विक्टिम है, पार्किंसंस डिजीज है। तो फ्रेंड्स RPDW एक्ट जो है हमारा 2016 उसके अंतर्गत हमारी कितनी डिसेबिलिटीज़ आती हैं, उसके अंतर्गत आती हैं हमारी 21 डिसेबिलिटीज़। चलिए हम ये थोड़ा इन बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। एसिड अटैक विक्टिम जिन पर एसिड डाल दिया गया है वो सभी लोग भी RPDW एक्ट के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ड्वार्फिज्म में जिसकी हाइट 4 फीट एंड 10 इंच मतलब 147 सेंटीमीटर है या फिर उससे कम है। हीमोफीलिया में फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इट इज़ ए इनहेरिटेड डिजीज होती है। ये यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल। ये जो हीमोफीलिया की जो बीमारी होती है ये केवल मेल्स में होती है बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन। बट इसे ट्रांसफ़र कौन करता है, वुमेन्स इसको ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल क्लोथिंग होती है, ब्लड जो नॉर्मल क्लोथ होता है, ब्लड का जो जमता है ब्लड वो इसमें कम होती है। थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड है बट ये जो है हमारा कैसा है, मालफॉर्म्ड RBC है, मतलब इसमें जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है वो कम होता है। सिकल सेल डिजीज़, इसमें जो हमारा RBC का शेप होता है वो अलग हो जाता है। पार्किंसंस डिजीज़, इसमें क्या है, ये हमारा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है पार्किंसंस डिजीज़। इसमें क्या होता है ना कि मूवमेंट मतलब हाथ पैरों का कम हो जाता है। इट अफेक्ट्स चीफली मिडल एज्ड एंड एल्डरली पीपल। अब है हमारा, इसका फुल फॉर्म याद करना जरूरी है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो दूसरों से कम्युनिकेशन में दिक्कत करता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी आती हैं इसमें और एंजाइटी होती है। डेवलपमेंट जो बच्चे का जो विकास है उसमें विलंबन होता है, उसमें देरी होती है। अब हम आते हैं लैप्रोक्सी क्योर्ड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लैप्रोक्सी। जो भी बच्चा है जो लैप्रोक्सी से तो सही हो गया है बट इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स। उसके हाथों में हाथ या पैर में ना और कभी कभी आँखों में भी इसमें कंपन की समस्या होती है। एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। मेंटल इलनेस से आप समझते हो, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके एक है मल्टीपल डिजीज, उसमें भी अनेक समस्याएं होती हैं। डीफ ब्लाइंडनेस इज ए कंडीशन इन विच पीपल में हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट कॉजिंग सीवियर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। फिर हम अपनी वीडियोस में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, जिनसे एग्ज़ाम में हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।